नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और हिंदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को आप सभी लोग अपने अपने स्तर पर एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी साथियों तक भी ये सेशन पहुंच सके। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ व्हाट्सअप पर जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो यहाँ पर मैसेज करके आप व्हाट्सअप पर जुड़ सकते हैं। तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो उम्मीद है आप लोगों ने सेशन को लाइक कर लिया होगा, शेयर कर लिया होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। हिंदी के बेहतरीन वाले क्वेश्चंस को करने वाले हैं। हिंदी के हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस को करने वाले हैं, और आप लोगों से निवेदन करूंगा कि लास्ट में आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा है। तो ईमानदारी पूर्वक आपको करना है, और इससे आपकी तैयारी का आकलन भी लग जाएगा कि आप एग्जाम को लेकर के, हिंदी सब्जेक्ट को लेकर के कितना तैयार हैं। तो टॉप 50 हम लोग क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे, और लास्ट में आप लोग मुझे कमेंट करके आप सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताएंगे। चलिए, तो पहला प्रश्न आपके सामने है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। 1, 2, 3 या फिर 4। चलिए जल्दी से सारे मेरे भैया आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, क्या आंसर करिएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे। मात्रा के आधार पर अगर हम लोग बात करेंगे तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, इस प्रश्न का आंसर करना है। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कर देंगे। 3 होते हैं। देखो, एक होता है आपका ह्रस्व स्वर, जिसमें 1 मात्रा का समय लगता है। दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर, जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है। और तीसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो होता है प्लुत स्वर, ठीक है, जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, हालांकि जो प्लुत स्वर है इसका इस्तेमाल संस्कृत में होता है, हिंदी में नाम मात्र के लिए ये होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। मात्रा के आधार पर स्वर जो है 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। आगे बढ़ेंगे। मैथिली किस अपभ्रंश की बोली है, दूसरे प्रश्न का आंसर करिएगा। मैथिली अगर हम लोग बात करेंगे तो किस अपभ्रंश की बोली है। मागधी अपभ्रंश, अर्ध मागधी अपभ्रंश और सैनी अपभ्रंश, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे दूसरे प्रश्न का। जो मैथिली है तो ये किस अपभ्रंश की बोली है। मागधी अपभ्रंश है, अर्धमागधी है, सौरसेनी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मागधी अपभ्रंश। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो ए आंसर कर देंगे। तीसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। सुदामा पांडे धूमिल को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बताइएगा, सुदामा पांडे धूमिल को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, संसद के सड़क तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, कल सुनना मुझे। बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भैया लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कर देंगे। ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। ठीक है, कल सुनना मुझे। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो सुदामा पांडे धूमिल को उनकी रचना कल सुनना मुझे के लिए वर्ष 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। बताइएगा क्या हो जाएगा, तो आदित्य, भास्कर है, हंस है, गवाच है। तो क्या हो जाएगा, तो इसमें कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भैया आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा, कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, गवाच हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है आपसे पूछ रहा था। क्या हो जाएगा, तो आदित्य भी है, भास्कर भी, हंस भी है, गवाच नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। बताइएगा क्या हो जाएगा, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। अहल्या है, द्वारका है, त्रिदोष है, सांकृत्यायन है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना आप लोगों को। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हम लोग बात करेंगे। क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, त्रिदोष हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो आंसर क्या कर देंगे, तो आंसर कर देंगे सी हो जाएगा, त्रिदोष हो जाएगा। ठीक है, सज्जन में कौन सा समास है। चलिए जल्दी से बताइएगा, सज्जन में कौन सा समास है। कर्मधारय है, द्वंद्व है, द्विगु है, या फिर तत्पुरुष है। चलिए जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। कर्मधार सज्जन में कौन सा समास है। कर्मधारय है, द्विगु है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है। सतजन। बताइएगा क्या आ जाएगा,
तो सत जन, आंसर क्या कर देंगे, ऑप्शन संख्या आ जाएगा एक, कर्मधार है। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, कर्मधार है, आंसर कर देंगे। ठीक है, कर्मधार है समास। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सफलता न मिलने पर दुखी होना, इसको क्या कहेंगे, कृपा कहेंगे, दया कहेंगे, क्षोभ कहेंगे, दुख कहेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो सफलता न मिलने पर दुखी होना, तो इसको क्या कहेंगे। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं और जितने लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा, ताकि बाकी साथियों तक भी ये सेशन पहुंच सके। ठीक है, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो सफलता न मिलने पर दुखी होना, इसको क्या कहेंगे, कृपा कहेंगे, क्षोभ कहेंगे, दया कहेंगे, दुख कहेंगे। सातवें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर करोगे, क्षोभ कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, क्षोभ हो जाएगा। अर्थ के आधार पर हम लोग बात करें तो क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, बताइएगा क्या हो जाएगा। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। आठवें प्रश्न का आंसर करेंगे, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, एक, दो, तीन, चार, क्या आंसर करिएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। चार प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो देखो एक तो आपका कालवाचक होता है। ठीक है, कौन सा, तो एक तो आपका कालवाचक होता है। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा, तो स्थानवाचक होता है। ठीक है, कौन सा, तो एक तो कालवाचक होता है, एक आपका स्थानवाचक होता है, एक आपका परिमाणवाचक होता है। ठीक है, कौन सा, तो एक परिमाणवाचक होता है, और एक जो होता है वो कौन सा होता है, वो रीतिवाचक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये चार तरीके के होते हैं। ठीक है, कितने, चार तरीके के होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ठीक है, ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा। अभय उभय शब्द शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए, बताएंगे। नए प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा भाई। अभय उभय शब्द का सही अर्थ क्या होगा, बताइएगा। तो हवा और अग्नि होगा, दोनों निर्भय होगा। पढ़ना और पढ़ाना होगा, निर्भय दोनों होगा। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे अभय उभय शब्द का अर्थ क्या होगा, चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा। अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा, आंसर कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, डी आंसर कर दोगे, निर्भय दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो डी आंसर कर दोगे, निर्भय और उभय। उभय मतलब दोनों हो जाएगा, और अभय का मतलब निर्भय हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तत्सम शब्द का चयन करना है, शीश, जीर्ण, केकड़ा, खंडहर। तो बताएंगे क्या हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की बात करेंगे तो इनमें तत्सम शब्द का चयन करना है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भैया आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करिएगा। तत्सम शब्द का चयन करना है, तो शीश होगा, जीर्ण होगा, केकड़ा होगा, खंडहर हो जाएगा। आंसर क्या कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी, केकड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो केकड़ा कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़िएगा। तत्बहुत शब्द का चयन करिए, ओष्ठ है, अचरज है, क्षीर है, अमृत है, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तत्बहुत शब्द का पहचान करना है, तत्बहुत शब्द का चयन करना है, क्या है, ओष्ठ होगा, क्षीर होगा, अचरज होगा, अमृत होगा, क्या आंसर कर दिएगा। 11वें प्रश्न की बात करेंगे, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, अचरज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अचरज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, बताइएगा इनमें कौन सा रस है। चलिए जल्दी से बताएंगे, इनमें कौन सा रस है, बताएंगे क्या हो जाएगा। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, करुण है, रौद्र है, वीर है, अद्भुत है, क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, कौन सा रस है, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, वीर रस है। ठीक है, कौन सा, तो वीर रस है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने रीति काल को श्रृंगार काल कहा, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस विद्वान ने रीति काल को श्रृंगार काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्रा बंधु ने, उमा शंकर शुक्ला ने, या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा ने। तो किस विद्वान ने रीति काल को श्रृंगार काल कहा है, क्या आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे। टॉप 50 हम लोग क्वेश्चंस को करने वाले हैं, और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा है। ठीक है, तो ईमानदारी पूर्वक आप मुझे टॉप 50 में बताएंगे आपका स्कोर क्या रहा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, विश्वनाथ प्रताप। ठीक है, क्या हो जाएगा, विश्वनाथ प्रताप मिश्र हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं। कार्यालय आदेश कहते हैं, अधिसूचना कहते हैं, परिपत्र कहते हैं, या फिर कार्यालय ज्ञापन कहते हैं। तो क्या कहते हैं बताइएगा।
जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाता है तो उसको क्या कहते हैं? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो कार्यालय आदेश कहेंगे, अधिसूचना कहेंगे, परिपत्र कहेंगे या फिर कार्यालय ज्ञापन कहेंगे। आंसर हो जाएगा आपका परिपत्र कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? तो परिपत्र कहेंगे। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट है। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? बताइएगा क्या हो जाएगा। कन्नौजी की अगर हम लोग बात करें तो कन्नौजी जो है वो हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या फिर पूर्वी हिंदी? इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या आ जाएगा तो बताइएगा। तो कन्नौजी जो है तो ये हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी? आंसर कर देंगे पश्चिमी हिंदी। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो बी आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अफसोस किस भाषा का शब्द है? बताइएगा। तो अफसोस अगर हम लोग बात करें, अफसोस किस भाषा का शब्द है? क्या हो जाएगा? पुर्तगाली होगा, फारसी होगा, अरबी होगा, देशज होगा? बताएंगे क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। तो अफसोस किस भाषा का शब्द है? क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, फारसी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? फारसी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? तो बी आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। संस्कृत शब्द में उपसर्ग इसी तरीके से हुआ ना कि एक जो है व्यक्ति है तो उनकी शादी होती है। ठीक है, नई नई शादी होती है तो उनकी पत्नी से पूछा जाता है कि भाई आपके पति करते क्या हैं? ठीक है, शादी हो गई थी तो उनकी पत्नी से पूछा गया कि आपके पति करते क्या हैं? ठीक है, एक बुढ़िया दादी ने पूछा तो पत्नी ने क्या जवाब दिया? अफसोस। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। संस्कृत शब्द में उपसर्ग बताइएगा क्या हो जाएगा। सन होगा, सन होगा, सम होगा या फिर सम होगा? तो संस्कृत शब्द में अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, क्या आंसर कर देंगे? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? तो डी आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सुमित्रा में प्रत्यय बताइएगा कौन सा। तो सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय है? सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय है? इत्रा है, त्रा है, आ है या फिर आ है? तो बताएंगे क्या जाएगा। सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी हो जाएगा, बड़ा आ। ठीक है, कौन सा? तो आ प्रत्यय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बड़ा। ऑप्शन संख्या क्या करिएगा? तो डी आंसर करेंगे। ठीक, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? बताइएगा। तो सर्वनाम वाले वाक्यों में अगर हम लोग बात करें तो सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? कर्म के आधार पर, कर्ता के आधार पर, वचन के आधार पर, क्रिया के आधार पर? बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण किस आधार पर करते हैं? कर्म के आधार पर, कर्ता के आधार पर, क्रिया के आधार पर, वचन के आधार पर? आंसर क्या हो जाएगा? 19वें प्रश्न का आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, क्रिया के आधार पर। ठीक है, किसके? तो क्रिया के आधार पर। ठीक है, कुल, कुल शब्द का विशेषण होगा बताइएगा। तो अगर हम लोग कुल शब्द की बात करें तो कुल शब्द का विशेषण क्या होगा? कुलीन होगा, कुलिप होगा, कुलज होगा, कुल्लप होगा? बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे कुल शब्द का विशेषण आपसे पूछा। तो कुल शब्द का विशेषण क्या होगा? कुलीन होगा, कुलिप होगा, कुलज होगा या फिर कुल्लप होगा? क्या आंसर करिएगा। आंसर कर देंगे हम लोग ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, कुलीन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए आंसर करोगे, कुलीन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। चौथाई, चौथाई विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो चौथाई अगर हम लोग बात करेंगे तो ये विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, पूर्णांक बोधक या फिर अपूर्णांक बोधक? चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो चौथाई विशेषण जो है ये किस भेद के अंतर्गत आता है? इस प्रश्न का आंसर करिएगा सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, पूर्णांकवाचक या फिर अपूर्णांक बोधक? तो क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, अपूर्णांक बोधक। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? ठीक है, डी आंसर कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में होती है? एक वचन स्त्रीलिंग, बहुवचन स्त्रीलिंग, एक वचन पुल्लिंग या फिर बहुवचन पुल्लिंग? चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। क्या हो रहा है? क्या आपसे कह रहा है? तो आपसे कह रहा है क्रियार्थक संज्ञा जो है वो सदा होती है किसमें? एक वचन स्त्रीलिंग में, बहुवचन स्त्रीलिंग में, एक वचन पुल्लिंग में, बहुवचन पुल्लिंग में? आंसर क्या करिएगा? तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, एक वचन पुल्लिंग में। ठीक है, कहां पर? तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी आंसर कर दोगे, एक वचन पुल्लिंग में। वृत्तमुखी वर्ण कौन से होते हैं? बताइएगा क्या हो जाएगा। तो वृत्तमुखी वर्ण का मतलब ऐसा वर्ण जिनका उच्चारण करते समय होठ जो है, होठ की आकृति जो है वो वृत्तानु जो है आकार में एकदम गोल हो जाए। ठीक है, तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय क्या हो कि जो होठ है तो उनका जो स्वरूप है, उनकी जो आकृति है वो वृत्त के समान एकदम गोल हो जाए।
तो वो वृत्तामुखी वर्ण कहलाते हैं। तो इसमें कौन सा है? छोटा आ है, बड़ा आ है, छोटी ई है या फिर बड़ा ऊ है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा? सॉरी, छोटा ऊ है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा? अब कितने लोग ऐसे हैं जो बोल करके देखने लगे? कितने लोग हैं जो उच्चारण करके देख रहे हैं कि छोटा आ में गोल हो रहा है, कि बड़ा आ में गोल हो रहा है, कि छोटी ई में गोल हो रहा है, कि छोटा ऊ में गोल हो रहा है? ठीक है, कौन कौन है जो बोल करके देख रहा है? ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर कर दोगे, छोटा ऊ। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो छोटा ऊ में। ठीक है, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है? बताएंगे क्या आ जाएगा? ए है, बड़ा है, छोटा है या फिर बड़ा ऊ है? तो बताएंगे क्या आ जाएगा? तो संयुक्त स्वर आपसे पूछा जा रहा है। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। क्या हो जाएगा? संयुक्त स्वर आपसे पूछा जा रहा है। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तो आंसर कर दोगे ए जो है ये आपका क्या है? ये आपका संयुक्त स्वर है। ठीक है, जरा मुझे कमेंट करके बताओ किसको किसको मिला करके बनेगा, कौन कौन से स्वर हैं जिनको मिला करके बनेगा, जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, बताइएगा। तो अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है? तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, कितनी होती है? अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? क्या कहोगे? तो आप कहोगे 4 होती है। और अंतस्थ व्यंजन कौन होंगे? कौन होंगे? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए, या हो जाएगा। ठीक है, देखो या है, इसके अलावा रा है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे ला है, और इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो वाह है। तो या रा लावा जो है तो ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, संख्या कितनी इनकी? 4। खड़ी बोली हिंदी का एक अन्य सही नाम क्या है? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो खड़ी हिंदी बोली का एक अन्य सही नाम क्या है? हरियाणवी है, हिंदी है, भारतीय है, कौरवी है? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो खड़ी हिंदी बोली का एक अन्य सही नाम क्या हो जाएगा? हरियाणवी है, हिंदी है, कौरवी है, और भारतीय है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी, कौरवी है। ठीक है, क्या आंसर करोगे? कौरवी है। उन्मूलन का विलोम क्या होगा? बताइएगा। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया। उन्मूलन का विलोम क्या होगा? रोपण होगा, विश्लेषण होगा, संश्लेषण होगा, अवमूल्यन होगा? तो उन्मूलन का विलोम आपसे पूछ रहा है, बताएंगे क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए, रोपण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? रोपण हो जाएगा। हवा का पर्यायवाची नहीं आपसे पूछ रहा है, समीरण है, प्रकंपन है, हाटक है, वात है? क्या हो जाएगा बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें हवा का पर्यायवाची नहीं है, क्या आंसर करोगे? समीरण, प्रकंपन, हाटक, वात। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, हाटक हो जाएगा। ठीक है, अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइएगा। तो अभ्युदय का संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए जल्दी से बताइएगा। अभ्युधन उदय होगा, अभिधन उदय होगा, अभ्युधन उदय होगा या फिर अभिधन उदय होगा? क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी, अभिधन उदय होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो अभिधन उदय हो जाएगा। ठीक है, चलिए। काम सा, रूप, प्रताप, दिनेश सा, सोम सा, शील, राम, महीप का उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा भाई? तो काम सा रूप है, प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील, राम महीप का उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, वक्रोक्ति है? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या आ जाएगा? चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, जितने लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर कर दिए ताकि बाकी साथियों तक भी ये सेशन पहुंच सके। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए। चैट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, तो टेलीग्राम से भी जरूर जुड़ जाए। क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी, उपमा। ठीक है, क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो बी आंसर कर दोगे, उपमा। जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उनको क्या कहते हैं? बताइएगा क्या आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उनको क्या कहते हैं? मौखिक स्वर कहते हैं, निरानुनासिक कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं या फिर लुंठित स्वर कहते हैं? क्या आ जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं अनुनासिक स्वर कहते हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर हो जाएगा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ओ किस प्रकार का स्वर है? तो बताइएगा क्या आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे। भाषा विज्ञान की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें ओ जो है तो ये किस प्रकार का स्वर है? पश्च संवृत है, अग्र संवृत है, पश्च विवृत है या फिर अग्र विवृत है? बताइएगा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे तो ओ किस प्रकार का स्वर है? क्या आंसर कर दोगे? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, पश्च संवृत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पश्च संवृत हो जाएगा। दीर्घ स्वर कौन सा है? चलिए इसका आंसर करना है। दीर्घ स्वर कौन सा है? तो ए है, ए है, बड़ा है, ओ है।
दीर्घ स्वर कौन सा है, इसका आंसर करिएगा क्या आ जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे सभी मेरे भाई बहन, दीर्घ स्वर कौन सा है, बताइएगा क्या आ जाएगा। करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, बड़ा आ। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो बड़ा आ आंसर कर दोगे। ठीक। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, बताइएगा क्या आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो भाववाचक संज्ञा जो है वो कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, 3, 4, 5 या फिर 6, बताएंगे क्या आ जाएगा। तो भाववाचक संज्ञा जो है तो ये कितने प्रकार के शब्दों से मिलकर बनती है, 3 प्रकार, 5 प्रकार, 4 प्रकार, 6 प्रकार, क्या आ जाएगा। तो आंसर कर क्या कर दिएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, 5 प्रकार। ठीक है, कितने, तो 5 प्रकार। ठीक है। प्रकृति शब्द में कौन सा पुल्लिंग है, बताएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रकृति शब्द में कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या फिर नपुंसक लिंग है। चलिए प्रकृति में अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा है, तो बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें प्रकृति में कौन सा लिंग है, प्रकृति शब्द में कौन सा लिंग होगा। ठीक है, पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग होगा या फिर नपुंसक लिंग होगा। आंसर क्या कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, स्त्रीलिंग। पर्वत किस प्रकार की संज्ञा है, चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा। पर्वत व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है। पर्वत किस प्रकार की संज्ञा है, क्या आंसर करिएगा, बताएंगे। पर्वत किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। आंसर क्या कर देंगे, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी, जातिवाचक। ठीक है, क्या जाएगा, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे, जातिवाचक। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, बताएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 5 होते हैं। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, इस प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या जाएगा। तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी, 3 होते हैं। ठीक है, कितने, तो 3 होते हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पर एक प्रश्न छूट गया है तो इसका ऑप्शन दिया है, लेकिन छोड़िए, जाने दीजिए, ये प्रश्न छूट गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, वर्षा, रात, दीमक, लेख, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो दिए गए, अगर हम लोग बात करेंगे तो दिए गए शब्दों में कौन सा पुल्लिंग है, क्या हो जाएगा, वर्षा है, रात है, दीमक है, लेख है। क्या आंसर हो जाएगा, क्या आंसर करेंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी, लेख है। ठीक है, क्या है, तो लेख है। यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है, तो सार्वनामिक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है या फिर प्रविशेषण, बताइएगा क्या जाएगा। तो यह घोड़ा अच्छा है, इसमें यह जो है तो यह किस प्रकार का विशेषण है, क्या जाएगा, क्या आंसर करोगे। आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि यह जो है वो किसके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर आया है। ठीक है, घोड़े को इंगित कर रहा है, क्या हो जाएगा, तो सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है। शिक्षक जो है वो छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं, इसमें किस प्रकार की क्रिया है। तो संयुक्त क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, अकर्मक क्रिया है या फिर द्विकर्मक क्रिया है। शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं, बताइएगा क्या हो जाएगा। इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया, क्या आंसर करेंगे, तो आप आंसर करोगे द्विकर्मक क्रिया। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर करिएगा। ठीक है। इनमें से कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में, वह आया था, तू आता तो मैं जाता, मैंने आम खाया है, मोहन आया सीता गई, बताइएगा कौन सा आसन्न भूत है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, कौन सा वाक्य आसन्न भूत है, क्या आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, मैंने आम खाया है। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो मैंने आम खाया है। ठीक है। मनोभाव को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता, क्या कहलाते हैं। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा। मनोभाव को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता कहलाते हैं विस्मयादि बोधक, अनुबद्ध बोधक, समुच्चय बोधक, विकल्प बोधक। मनोभाव को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता, वो कौन होते हैं, आंसर कर दोगे विस्मयादि बोधक। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें कहते हैं, तो क्या कहेंगे, समानाधिकरण कहेंगे, समुच्चय बोधक कहेंगे, व्याधिकरण कहेंगे या फिर इनमें से कोई। क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहेंगे, समानाधिकरण कहेंगे, समुच्चय बोधक कहेंगे, व्याधिकरण कहेंगे, इनमें से कोई। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी, समुच्चय बोधक कहेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, तो समुच्चय बोधक कहेंगे। मिश्र वाक्य क्या है, तो बताएगा सूरज उगने पर कुहासा फट गया, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, उसका सब कुछ खो गया, उसने अपना घर लुटा दिया। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो मिश्र वाक्य अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा है,
क्या हो जाएगा, तो उसके पास जो कुछ था वो खो गया। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। ये क्या है, तो ये मिश्र वाक्य। ठीक है, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है, बताइए। उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है, तो कर्ता विधेय रहता है, कर्ता विस्तार रहता है, विधेय पूरक रहता है, कर्ता पूरक रहता है। इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या क्या रहता है, तो आंसर क्या कर दोगे, तो कर्ता विस्तार। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, कर्ता विस्तार। देहलता में कौन सा समास है, देहलता में, देहलता में कौन सा समास है, बताइएगा, क्या आ जाएगा, तो अव्ययी भाव हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई। देहलता में कौन सा समास होगा, 47वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, कर्मधारय। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, ऋतु है, अधीन है, तिलांजलि है, या फिर विरहणी है, तो बताएंगे। 48वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, तो अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है, ऋतु है, तिलांजलि है, अवध है, या सॉरी अधीन है, या फिर विरहणी है, क्या आ जाएगा, ऋतु, अधीन, तिलांजलि, विरहणी, क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, तिलांजलि जो है ये अशुद्ध है। ठीक है, भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा, बताएंगे। तो भूर्जा, भूर्जा का संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है, तो भू धन ऊर्जा होगा, भुज धन रा होगा, तो भू धन ऊर्जा होगा, भुज धन अरा होगा, तो बताएंगे, क्या आ जाएगा। 49वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा, भूर्जा, भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, क्या आंसर कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, भू धन ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, और आखिरी प्रश्न की बात करेंगे, जहां उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहां कौन सा अलंकार होता है, तो उपमा होता है, प्रतीत होता है, अनन्वय होता है, या फिर उत्प्रेक्षा होता है। जहां उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, उपमा होगा, प्रतीप होगा, अनन्वय होगा, उत्प्रेक्षा होगा। आंसर क्या कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, अनन्वय हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस किए थे, और आपके हिंदी के प्रश्नों का लेवल भी यही वाल रहने वाला है। ऐसे ही प्रश्न आपको आपके एग्जाम में भी देखने को मिलने वाले हैं, और उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हैं और व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।